नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में एक चीज देखने को मिल रही है और वो ये कि बीजेपी और जेडीयू अलग अलग खेमे में नजर आ रहे हैं और इसका असर यूपी चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, खबर कुछ यूं आ रही है, कयास कुछ यूं लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी यूपी चुनाव में अलग अलग उतरेंगी। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कहीं बड़ा खेला ना हो जाए, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। यूपी में बीजेपी की तरफ से जेडीयू को तरजीह नहीं मिलने के बाद ये संभावना तेज हो गई है। इसका असर बिहार की सरकार पड़ना लाजमी है। जेडीयू की पूरी इच्छा थी कि वो एनडीए का हिस्सा होकर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद भी भाजपा ने जेडीयू से कोई बात नहीं की। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जेडीयू 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर असर पड़ेगा। इसको लेकर बिहार की सत्तारूढ़ दल अब कई मसलों पर उग्र होगा। जिस तरह से यूपी में भाजपा ने पेच फंसाया है, जेडीयू अब बिहार में उसके लिए गले की फांस ना बन जाए। उसे ना उगलने बनेगा और ना निगलने बनेगा। पहला पेच फंसेगा जातीय जनगणना पर। इसको लेकर जेडीयू काफी उग्र मुहिम चलाएगी। जिस तरह से राजद ने सीएम नीतीश से मिलकर जातीय जनगणना को कराने की मांग की और नीतीश कुमार ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, यह भाजपा के लिए भारी पड़ने वाला है। अब नीतीश कुमार अपने खर्च पर जातीय जनगणना को अंजाम देंगे और इसमें भाजपा की पूरी तरह से हार होगी, क्योंकि भाजपा ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। बता दें, भले नीति आयोग की तरफ से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने को कहा गया है, लेकिन यूपी प्रकरण के बाद जेडीयू इस मसले को जोर शोर से उठाएगी, खासतौर पर जब संसद में उसके 16 सांसद और बिहार में मुख्यमंत्री है, तो बिहार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हंगामा शुरू हो जाएगा। जेडीयू ने इससे पहले भी इस मसले को लेकर आंदोलन किया था। अब यूपी के विधानसभा चुनाव का असर यहाँ के चुनाव पर भी पड़ेगा। आने वाले महीने में विधान परिषद का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर बिहार एनडीए के सभी दलों के समझौता होने वाला है। अब पेच वहां फंसेगी जब जेडीयू बराबर की हिस्सेदारी का मांग करेगा। दरअसल 24 सीटों के लिए होने वाले परिषद के चुनाव में 13 सीट पर बीजेपी का सिटिंग है। ऐसे में बीजेपी ने सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में जेडीयू के मुताबिक बराबर के बंटवारे को लेकर 10 सीट भाजपा, 10 जेडीयू, 2 हम और 2 वीआईपी को मिलना चाहिए, लेकिन इस बंटवारे को भाजपा मानने वाली नहीं है और पेच यहां फंसने वाला है। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि अब पार्टी अपने तरीके से काम करना शुरू करेगी। जब भाजपा गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है तो जेडीयू पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। जेडीयू अपने अहम मामलों को लेकर काम करना शुरू करेगी। जातीय जनगणना और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू अपने स्टैंड क्लियर कर चुकी है। इस पर कहीं से भी पीछे हटने का सवाल नहीं होता है। तो हमने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया कि देखिए, यूपी चुनाव में अब मामला ये खुलकर सामने आ रहा है कि जेडीयू और बीजेपी अलग अलग खेमे में नजर आएगी, दोनों अलग अलग रहेगी और इसका असर शायद बिहार में जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसमें भी देखने को मिले, क्योंकि कई मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी और जेडीयू अलग अलग राहों पर दिख रही है। और शराबबंदी का जो मुद्दा अभी उठा है उस पर बीजेपी वर्सेस जेडीयू साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा और आने वाला वक्त काफी दिलचस्प होगा जब ये सामने आएगा कि क्या सच में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग लड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।